दे देना चाहिए था और इनको पता था तब भी कि मैं ये काम नहीं कर सकता। सरकार ने एक रूल बनाया है कि सरकार रिटायर कर देती है एक सर्टेन एज के बाद। फिर उसी सरकार ने उनको वो कुर्सी सौंप दी जिस कुर्सी के साथ वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो हम क्या समझे, प्रेसिडेंट जब बनता है म्यूनसिपैलिटी का तो उसने पूरे शहर को देखना है, तो शहर की मेन समस्याओं को देखना है। वो देख ही नहीं पाए, वो काम कर ही नहीं पाए, तो उस कुर्सी के साथ जस्टिफाई कर नहीं पाए। हम ये नहीं कहते एज ए इंडिविजुअल बहुत अच्छे हैं, पर एज अ प्रेसिडेंट वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए। इस तरह से शहर पूरे कचरे में तब्दील हो गया, तो उस बार वो बिल्कुल यही तो उनको समस्याएं देखनी है, एक पानी की, एक कचरे की, ये तो वो देख ही नहीं रहे और उन्होंने इस शहर को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। तो जनता इसका क्या मतलब समझे। आने वाले टाइम में इन लोगों ने तो और ज़्यादा कर देना चाहिए था, पर अब ये उस चीज़ से डर गए, लोगों को जवाब इनके पास देने के लिए था नहीं और इन्होंने एक कचरे को ही मुद्दा बना के और रिज़ाइन कर दिया। तो एक कचरा ही मुद्दा नहीं है शहर में, और भी मुद्दे थे जो इनको सॉर्ट आउट करने थे। मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ा मुद्दा तो वही था जो 50 लाख हमारा चला गया म्यूनसिपैलिटी से और जो इनको पता ही नहीं था। वो हमारा लोकल रेवेन्यू था और वो हमारे लोकल डेवलपमेंट के लिए काम आना था। तब भी तो यही प्रेसिडेंट थे। तो नाक से अगर इनके ऐसे पैसे चले जाते रहे और काम दूसरे होते रहे, इनको पता नहीं है, तो इनको ये उसी समय नैतिकता के तौर पे उसी समय इनको रिजाइन कर देना चाहिए था। ये तो आज बहुत लेट कर दिया और अब तो 1 साल रह गया है। 1 साल में ये किसको करेंगे, ये पहले कर देते तो कोई काबिल इंसान उस कुर्सी पे बैठ जाता और कोई अच्छा काम कर जाता। पर उनको अपनी कुर्सी का मोह नहीं छोड़ रहा था उनको, तो उस कुर्सी के मोह ने उन्होंने शहर को तबाह कर दिया। नहीं बैठा होता है उसे जबरदस्ती बिठा दिया जाता है, या सियासी फ़ायदा लेने के लोगों को कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, तो उनसे प्रॉपर तरीके से वो काम जो है शहर का काम जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। इसीलिए आज उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन इस्तीफ़ा देने का टाइम जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज शहर के अंदर कितनी समस्याएं बढ़ी हुई हैं। आज पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, पूरा शहर जो है कूड़े के ढेर में तब्दील हुआ है। तो आज जो डॉक्टर जी यहाँ से भाग रहे हैं, ये भागने का टाइम ठीक नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी मरीज जब उसे बीमारी लगती है तो डॉक्टर उसे अपने पास बुलाता है और कोशिश करता है उसकी डायग्नोज करने के लिए कि इसको बीमारी क्या है। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो अपने पैसे और कमाई के लालच में उस मरीज को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना भी लगे तो अपने ही पास रखते हैं। वही हिसाब आज यहाँ पर हुआ, कुर्सी को संभाल कर उन्होंने रखा, लेकिन शहर को आज इस स्थिति में छोड़कर वो जा रहे हैं। आपको पता है कि टाइम भी 3.5 पौने 4 साल हो चुके हैं और आज इस स्थिति में शहर को छोड़कर जाना ये कोई इंसाफ नहीं है। और जब मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जी को अगर आज यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, हम नहीं भागने देंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन आने वाली है, तो इसलिए वो अपने आप को यहाँ से बचाना चाहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर यहाँ हमने बस स्टैंड की बात की, तो बस स्टैंड के लिए एक जगह प्रपोज की, तो पैसे जो हैं हमें यहाँ से अपने म्यूनसिपैलिटी से, अर्बन लोकल बॉडी से 1 करोड़ रुपया पैसा यहाँ से दिया। लेकिन डॉक्टर जी सियासी फायदा लेने के लिए वहाँ पर अपने भाई जी को बिठाकर और एक मीटिंग करते हैं कि ये पिछले 3-4 सालों से लगे हुए हैं इस बस स्टैंड के लिए और पैसे आज यहाँ से दे दिए। उनका फर्ज बनता था, उन्होंने कहना चाहिए था कि म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर तमाम काउंसलर्स और मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारे एफर्ट से आज ये पैसा आया है और हम बस स्टैंड के लिए वहाँ पर लगाने जा रहे हैं और बस स्टैंड के लिए जगह के लिए हम प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने उसका क्रेडिट एक पार्टी या अपने भाई को देने की कोशिश की, जिसके नतीजे थे क्योंकि वो ये कुर्सी जो हमारी है ये रिमोट कंट्रोल से चल रही थी, इसलिए दूसरे से चलने वाली कुर्सी सदा स्थिर नहीं रहती है। आज मजबूर होकर उन्हें यहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मैं एक बात उन्हें कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि सीवरेज का काम इस उधमपुर के अंदर चल रहा है, जगह जगह हर पूरे शहर को तबाह करके रखा हुआ है। पिछले दिनों मैंने इनसे कहा था, तब हमें कहते थे कि ये अपोजिशन के जो काउंसलर हैं हमें काम नहीं करने देते हैं। जब शुरुआत हुई तो मीडिया के भाई मेरे गवाह हैं, मैंने उनका सामान जब्त करवाया था और उसी वक्त कहा था कि इस शहर के अंदर तबाही नहीं होने देंगे। डॉक्टर जी आप प्रेसिडेंट हो, जगह हर पूरे शहर को तबाह करके रखा हुआ है। पिछले दिनों मैंने इनसे कहा था, तब हमें कहते थे कि ये अपोजिशन के जो काउंसलर हैं हमें काम नहीं करने देते हैं। जब शुरुआत हुई तो मीडिया के भाई मेरे गवाह हैं, मैंने उनका सामान जब्त करवाया था और उसी वक्त कहा था कि इस शहर के अंदर तबाही नहीं होने देंगे। डॉक्टर जी आप प्रेसिडेंट हो और इन पर एक्शन लीजिए ताकि हमारे शहर का काम जो ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से करें। लेकिन उन्होंने उस वक्त हमारी बात नहीं सुनी, जिसके आज नतीजे सामने आने लगे हैं। लेकिन
आज हम उन्हें इस तरीके से यहाँ से भागने नहीं देंगे। वो अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। उधमपुर की जनता उनसे सवाल करेगी और उनसे पूछेगी कि आप इस तरीके से यहाँ से नहीं भाग सकते। जिस दिन से ये चेयर पर बैठे हैं, समझो कि उसी दिन से इस शहर का जो दुर्भाग्य है उसकी शुरुआत हो गई। चाहे आप किसी भी मुद्दे को देखिए, जिस दिन से इन्होंने यहाँ चेयर संभाली है, इनजस्टिस हमें जो नजर आया और हमने हर बार इनको रोकने की कोशिश की। डॉक्टर साहब आप यहाँ पर गलत हैं, इन नीतियों को ठीक कीजिए। लेकिन हमारे बार बार रोकने पर भी जब ये नहीं सुधरे तो इन्होंने एक बार बोल दिया कि मैं यहाँ से इस्तीफा देके जा रहा हूँ। आज से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले इन्होंने 2 बार जो इस्तीफा देने की कोशिश की। हम पे इन्होंने ऑन मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये इल्जाम लगाया कि जो काउंसलर्स हैं अपोजिशन के, ये हमें काम नहीं करने देते। आपने देखा कि पिछले 2 साल से हमने इनको पूरा कोऑपरेट किया, हम चुप रहे और देखते रहे कि ये करते क्या है। और आज उसका नतीजा ये है कि खुशहाल शहर को इन्होंने एक बीमारी की तरफ धकेल दिया, एक कचरे का डब्बा इन्होंने इस शहर को बना दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ये अपनी जिम्मेवारी छोड़कर जो भागे हैं, आज पूरी जनता इनसे जवाब देगी। आने वाली इलेक्शन जो असेंबली इलेक्शन है उसमें इनसे जवाब लेगी कि इस शहर को इन्होंने क्या सपने दिखाए थे और कहां पर इस शहर को लाकर इन्होंने छोड़ दिया।